हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपको जॉब्स चाहिए, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स मेंशन करते हो वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको हेल्प कर सकते हैं इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, मेरा नाम है कैस, आप देख रहे हो द इंजीनियर का यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली टेक्निकल इंटरव्यूज़ पे फोकस करेंगे। किसी भी कंपनी का जब टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो कुछ क्वेश्चंस डिसाइडेड होते हैं, जैसे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाना है स्टूडेंट से, पर स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आपको भले ही इसका कुछ आइडिया ना हो, बट आप कुछ इंटरव्यूज़ दोगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं कि इंटरव्यूज़ की टाइमिंग कितने होने वाली है, पर स्टूडेंट कितना टाइम देना है, ये सारा कुछ डिसाइडेड होता है। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि एक इंटरव्यू में 10 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, हो सकता है किसी स्टूडेंट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है, क्या फ्लो है इंटरव्यू का। बट मेजॉरिटी ऑन एन एवरेज बहुत सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं। तो लेट सपोज एक इंटरव्यू है जिसमें कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर स्टूडेंट से, जिसमें कि आप 7 to 8 क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, तो ये मान लिया जाएगा आप 70-80% आपके पास चांस है कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है इंटरव्यूअर का? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत सारे लोग इसका आंसर पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं और आपको पहले से करके रखना चाहिए। आपको इंटरव्यूअर से कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ऐसा ना हो कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाए, बहुत सारे थॉट्स आ जाएं और आप क्लियरली आंसर ना दे पाओ। तो इसका आप आंसर पहले से क्लियर कर लेना, याद कर लेना और बहुत ही नेचुरल वे में आपको इंटरव्यूअर को ये सारा आंसर बताना है। ऐसा ना लगे कि आप एक रोबोट हो, चीज़ें आप याद करके बता रहे हो। तो आपको रोबोट भी नहीं बनना है और आपको मग करके ऐसा नहीं करना है कि आप फ्लो बिगड़ जाए। आप नेचुरली बहुत ही आराम से इंटरव्यूअर को इसका आंसर देना है। अब इसके बाद इंटरव्यूअर का सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो। आपने अभी तक एक क्वेश्चन का आंसर कर लिया है, आपने 10% इंटरव्यू को क्लियर कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन आया प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, अगर आप प्रोजेक्ट्स को कॉपी करते हो तो प्रोजेक्ट का जो थीम है, जो उसका मेन आइडिया है, वो सारा कुछ आपको कभी क्लियर नहीं होगा। आप कितना भी उस प्रोजेक्ट को याद कर लो, कोड वगैरह समझ लो, लेकिन जब आप किसी को समझाओगे, अगर किसी बंदे ने खुद से प्रोजेक्ट किया है और अगर किसी बंदे ने जस्ट कॉपी किया है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और इंटरव्यूअर एक बंदे का इंटरव्यू नहीं ले रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और आपकी छोटी सी गलती से वो आपके मिस्टेक को पकड़ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करना जो भी प्रोजेक्ट्स आप रिज्यूमे में मेंशन करते हो वो आपका क्लियर हो। तो आप क्या करोगे? इंटरव्यूअर को अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाओगे। एक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, आप बहुत ही शॉर्ट में और कंसाइज एक्सप्लेनेशन दोगे और आपकी एक्सप्लेनेशन से इंटरव्यूअर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो प्रोजेक्ट में जो आपने टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं, आपने लाइब्रेरीज़ यूज़ की हैं, उससे क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ पे आपके पास एक एज होता है, आपके पास हायर चांसेस होते हैं आंसर देने के लिए। लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने एक वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया है, आपने पाइथन का रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल सूप, सेलेनियम, ऐसे रिलेटेड कुछ आपने लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, आपने प्रोजेक्ट को खुद से किया होगा तो आपको इन लाइब्रेरीज के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। और इंटरव्यूअर अगर आपसे इन लाइब्रेरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास हायर चांसेस होते हैं कि आप इनका आंसर कर लोगे। और ऐसा माना जाता है कि इंटरव्यूज़ में प्रोजेक्ट से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छा किया है, खुद से किया है, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे लोगे और यहाँ तक आप 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। यानी कि आपके पास 50% चांस है कि आप इंटरव्यूज़ को क्लियर कर लोगे। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई हो कि 50% किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं। अगर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बता देते हो, प्रोजेक्ट्स खुद से किए हो
और इंट्रोडक्शन वगैरह आपने अच्छा सा दिया हो, आपने बहुत ही अच्छे से आपने आपको खुद को प्रेजेंट किया हो इंटरव्यूअर के सामने। ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे खुद को और जो भी आंसर दे रहे हो इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो आपने 50% इंटरव्यू को क्रैक कर लिया, यानी कि आपके पास 50% चांस है, आप एवरेज स्टूडेंट से ऊपर आ चुके हो क्योंकि आपने 50% आंसर दे चुके हैं। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो इसके बाद शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर से, एल्गोरिदम से, सिक्वल से, माई सिक्वल से यानी डेटाबेसेस वगैरह से, और इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह उससे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। यानी कि आपके जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेसेस वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हैं और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप लोग को मैं बता दूं, इंटरव्यूअर आपसे खुद पूछता है कि आपका कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है और आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादा काम किया है, या फिर आपने जो रेज्यूमे में मेंशन कर रखा है उसी से क्वेश्चन पूछता है। कोई भी इंटरव्यूअर ऐसा नहीं करेगा कि आपने जावा में प्रोग्रामिंग करी हुई है और वो C++ से क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। आपने अगर जावा लिख रखा है तो वो जावा से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारा कुछ आपका क्लियर है तो आप इंटरव्यू को क्लियर कर लोगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप 50% इंटरव्यू बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। 50% के लिए आपको काम करना है, 50% के लिए आपको मेहनत करना है। उस 50% में से आप 3 से 4 क्वेश्चन भी आंसर कर लेते हो तो आप इंटरव्यू को आराम से क्रैक कर लोगे। शायद अभी तक आपको टेक्निकल इंटरव्यूज बहुत ही कठिन लग रहे होंगे, बहुत ही हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो बस 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना और इन क्वेश्चन का मैं आंसर दे लेता हूँ तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मैंने शुरू में ये माना हुआ था कि केवल 10 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। ये नंबर चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल है, ये 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर, किस कंपनी का इंटरव्यू है। लेकिन मैंने जो चीज़ बताने की कोशिश करी उस पर आप लोग फोकस करो, नंबर पे नहीं जाओ। प्रोजेक्ट मैटर करते हैं, प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं आपके इंटरव्यू में। आपके इंटरव्यू का रास्ता इसी पे डिसाइड हो जाता है। शुरू में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, शुरू में ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप खुद बताओ, कोई एक स्टूडेंट है जो इंटरव्यू दे रहा है, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही वो आंसर नहीं कर पा रहा है, तो इंटरव्यूअर क्या उससे एक्सपेक्ट करेगा? उसको तो यही लगेगा ना, बंदे ने प्रोजेक्ट ही कॉपी कर रखा है, प्रोजेक्ट के बारे में ही उसे आइडिया नहीं है, तो बाकी कॉन्सेप्ट उसे क्लियर होंगे या नहीं। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखो, प्रोजेक्ट अच्छे से करो, प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट मेंशन करो। ये नहीं कि प्रोजेक्ट आप लोग कॉपी करके कुछ भी लिख दो, आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया फिर भी लिख लो और आपको ऐसा लगता हो कि इंटरव्यू में मैं कुछ भी बोल दूंगा इसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अभी कोई भी इंटरव्यू दिया हुआ है जॉब्स के लिए तो आपको ये चीज़ पता होगी, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। मैंने पूरी कोशिश किया आप लोग को समझाने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर बताना। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।